सीएम के बयान से मचा बवाल, फिर एक बार जल उठा सेकुलर बंगाल। हावड़ा शिवपुर के बाद अब हुगली जिला के रिसड़ा रामनवमी के दंगा के आग में झुलस रहा है। सरकार आंखों से अंधी और प्रशासन कान से बहरी बने बैठी है। इन दिनों पश्चिम बंगाल की सरकार और प्रशासन हिंदी फिल्मों की तरह काम कर रही है। लड़ाई खत्म होने के बाद पुलिस पहुंचकर टोपी और लुंगी वाले को अरेस्ट करना शुरू कर देती है, जैसा कि इन तमाम वीडियोज में देखा जा सकता है। रामनवमी का एक बड़ा जुलूस जिसमें पश्चिम बंगाल के बीजेपी के एक्स प्रेसिडेंट दिलीप घोष, आरामबाग के बीजेपी के एमएलए विमान बोस की मौजूदगी और पुलिस एहलकार 3 से 4। बीजेपी ने की मस्जिद पर ईंटों से बौछार, प्रशासन ने की आंखें चार, मुसलमान रहे लाचार और जल उठा पूरा बाजार। फिर सरकार ठहराएगी प्रशासन को जिम्मेदार। जी हां, आपको बता दें कि रिसड़ा मजदूर मुसलमानों की आबादी वाला इलाका है। शाम के वक्त मगरिब के आजान से ठीक 2 मिनट बाद बीजेपी रहनुमा दिलीप घोष और एमएलए विमान बोस की सरपरस्ती में रामनवमी का जुलूस श्रीरामपुर के महेश जगन्नाथ मंदिर की तरफ रवाना होता है। जुलूस जीटी रोड से होते हुए रिसड़ा चंपा रोड दाखिल होते ही नुक्कड़ पर मौजूद रिसड़ा के जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करते हुए दंगाइयों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसका अंदाजा मस्जिद के करीब पड़े ईंट और पत्थरों से लगाया जा सकता है। जैसा कि जानते हैं कि आजान के ठीक 5 मिनट बाद मस्जिद में जमात खड़ी होती है। इस दौरान लोग इफ्तार करने में मशरूफ रहते हैं। मस्जिद में इमाम, मुअज्जिन समेत कई रोजेदार भी मौजूद थे। मस्जिद पर न सिर्फ ईंट और पत्थर की बारिश हुई, बल्कि कांच के बोतल से भी हमला किया गया। आवाज सुनकर लोग बाहर निकल पड़े और भगदड़ के साथ पथराव शुरू हो गई। दंगाइयों ने फजीर बाजार और सिंधे बाजार में जमकर उत्पात मचाया। 8 से ज्यादा बाइक समेत दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानें लूट ली गई। ठेला और वैन पर लगे फल सब्जी के व्यवसायियों के सामान को निस्तो नाबूद कर दिया गया। बांगुर पार्क के बाजार में ताजिरों की दुकानें लूट ली गई। रिसड़ा के सीपीआईएम के एरिया कमेटी के मेंबर अफरोज साकिब ने जब श्रीरामपुर थाने के आईसी देवेंदु दास को कॉल के जरिए हंगामे की जानकारी देते हैं तो थाने के आईसी इस हंगामे से लाइल्मी का इजहार किया। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन कितना एक्टिव है और सरकार प्रशासन को कितना बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रही है। घंटों इलाके में पत्थरबाजी, बमंदाजी, आगजनी की वजह से तशद्दुद भरा माहौल रहा। बाद में पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ के जवान ने टीयर गैस के गोले दागे, जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल किया जा सका। इलाके में बिजली गुल कर दी गई, धारा 144 लगा दिया गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि जुलूस में 2 गाड़ियां मौजूद थी, जिसमें ईंट और पत्थर भरकर लाए गए थे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ये पूरे तौर पर प्री प्लान नहीं था तो ईंट और पत्थर इतनी तादाद में कहां से आई? रामनवमी के जुलूस में पुलिस फोर्स की तादाद कम क्यों रही? प्रशासन इफ्तार और नमाज के वक्त जुलूस निकालने का परमिशन क्यों देती है? बीजेपी के एक्स प्रेसिडेंट दिलीप घोष की मौजूदगी में मस्जिद पर पथराव कैसे होता है? सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि प्रशासन को जब जुलूस में दिलीप घोष और एमएलए विमान बोस के शामिल होने की खबर थी तो जुलूस को स्कॉट कर क्यों नहीं ले जाया गया? सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि साल 2024 के इलेक्शन से पहले मुसलमानों को डराने के लिए कहीं ये तृणमूल, बीजेपी और प्रशासन की मिली भगत तो नहीं? क्योंकि चूक, भूल या लापरवाही एक बार होती है, बार बार नहीं। असल में रिसड़ा एक अमन सुकून वाला एरिया रहा है। शुरू से ही हम लोग इसको मिनी भारत के रूप में जानते हैं। रिसड़ा को हमेशा मिनी भारत कहा जाता है, लेकिन ये पहली बार रिसड़ा के दामन में एक फिरका वाराना दाग लग गया। मैं समझता हूँ कि ये आउटसाइडर लोग थे, बाहरी लोग जो रामनवमी के जुलूस में शामिल थे। बिल्कुल अमन सुकून के साथ, शांति के साथ जुलूस जीटी रोड से गुजर रहा था। पीछे आखिर के कुछ जुलूस में शामिल गाड़ियों में ईंट पत्थर जो पहले से ही प्री प्लानिंग रखे हुए थे, और ठीक उन लोगों ने टाइमिंग को देखकर अजान हुई और उसी वक्त मस्जिद पर पथराव करना शुरू कर दिया। अच्छा, पुलिस वहाँ प्रशासन नहीं थी वहाँ पे? पुलिस प्रशासन बिल्कुल ना के बराबर थी। उनकी भूमिका बिल्कुल आपत्तिजनक है। मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन इस घटना की पूरी जिम्मेदार है। अच्छा, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि इस शोभा यात्रा में, इस रामनवमी के जुलूस में दिलीप घोष भी शामिल थे, आरामबाग के एमपी शांतनु सेन भी थे। ये बात तो पुलिस को जानकारी पहले से थी ही। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस के जानकारी के बगैर ये लोग शामिल हो सकेंगे मिছিল में।
तो जब पुलिस जानती थी कि ऐसे वाइटल लोग आ रहे हैं, हावड़ा जिला में, हावड़ा के शिवपुर में ऐसी घटना घटी, पार्क सर्कस में जब घटना घटी थी, तो पुलिस को तो मुस्तैद रहना चाहिए था, अजाफी फोर्स रखना चाहिए था। लेकिन मैंने देखा कि पुलिस एकदम ना के बराबर थी। कुछ सिविक वॉलंटियर थे, कुछ कांस्टेबल थे, और इस तरह के मैंने पुलिस की लापरवाही की वजह से आज रिसड़ा के दामन में एक दाग लग गया। जब आप लोग जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त क्या आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से आप लोगों ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन, पुलिस के लोग, पुलिस के अमला बलवाइयों के डर से भाग रहे थे। कुछ उपद्रवी लोग जो रिसड़ा के बाहर के थे, हमारे रिसड़ा के लोग नहीं थे, हमारे रिसड़ा के हिंदू भाई लोग नहीं थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे, जो मैं समझता हूँ कि ये प्री प्लानिंग हुआ है, ये इस घटना को घटाया गया है। और वो लोग पुलिस के ऊपर बोतल चला रहे थे, पथराव कर रहे थे, और पुलिस डर के भाग रही थी। मैंने पुलिस को कहा भी कि आपनारा पालाचिन क्या नो, आपनारा उधर के ताड़ान, बोला हमरा पाची ना, और वो लोग साइड में भाग गए। फिर कुछ नौजवानों के एहतजाज पर बलवाई भाग गए। पुलिस कह रही है कि हमरा पाची ना हमरा पाची ना, हमरा सामलाते पाची ना। मैंने कहा आपनारा ना सामला ले, लॉ एंड ऑर्डर के देख दे। फिर मैंने श्रीरामपुर के आईसी देवेंदु दास को मैंने फोन किया कि आपनी रिसड़ा जोलचे, आपनी कोथाय रिसड़ा के आपनारा की जोलते देखते जाइछेन? तब वो बोले कि कोथाय की होयेछे। मैंने कहा আপনি জানেন না চম্পা রোডে হচ্ছে এই ঘটনাগুলো, জিটি রোডের উপর उत्तेजना सृष्टि হয়েছে, আপনারা আসুন। तब वो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वहां पर अपना जाफी फोर्स भेज रहे हैं, हम आएंगे। फिर वहां पर आधे घंटे के बाद वो लोग, पुलिस आई और उसके बाद टीयर गैस चलाया, लोगों के हुजूम को चितर वितर किया, और अब जाकर 10 बजे के करीब उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया पूरे बस्ती में कि 144 लागू कर दिया गया है। जैसा कि वीडियोस में देखा जा रहा है कि बहुत सारी दुकानें लूट ली गई हैं, आगजनी की गई है, बमबाजी वगैरह की भी खबरें आ रही हैं, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? बमबाजी की खबरों की तस्दीक मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं मिली है। लेकिन हाँ, ये उपद्रवी लोग जो बाहर से आए हुए थे, ये लोग भागते वक्त जो जीटी रोड पर जिनकी गाड़ियां थी, या फिर सब्जी बेचने वालों का वैन, ठेला, टोटो जो भी मिला, उन लोग नुकसान पहुंचाते हुए वो लोग गए हैं। आईसी का इस तरह का बयान रह रहा है कि मुझे इल्म नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो प्रशासन क्या लग रहा है, क्या पूरे तौर पर सो चुकी है? बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग प्रशासन भी ये दंगाइयों के साथ शामिल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये पूरी एक साजिश के तहत इन घटनाओं को घटाया जा रहा है। ये पहले हंगामा होने दिया जा रहा है, उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक साजिश है, क्योंकि पुलिस को तो मुस्तैद रहना चाहिए था। मगरबी बंगाल में 2 जगहें घटना घट चुकी है, इनको फिर आज के इस बड़े प्रोसेशन का परमिशन के हवाले से भी सवालिया निशान है। पहले प्रशासन तमाम इलाके के नुमाइंदा लोगों को लेकर इस तरह का जब भी कुछ ऐसा होता था तो मीटिंग होती थी, दोनों तबके के लोगों को मीटिंग करके शांति अमन के साथ कोई भी त्योहार मनाने के लिए ये होता था। लेकिन पुलिस की ऐसी कोई भूमिका नहीं रही, जिसका खामियाजा आज रिसड़ा वासियों को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी के एमपी संतानों से और दिलीप घोष की मौजूदगी में इस तरह का इंसिडेंट होता है, गाड़ी में पत्थर लेकर आ रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखा जा सकता है? क्या हकीकत में मैं समझता हूं कि आज जो केंद्र सरकार में बीजेपी गवर्नमेंट है, उसका तो एक मंशा रहा है कि लोगों को बुनियादी बातों से दूर रखा जाए, और इस तरह का घटना घटाकर आप समझ सकते हैं कि किसको फायदा होता है। कहीं भी अगर कम्युनल दंगा होता है तो सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होता है, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी भी शायद उसी राह पर चल रही है, क्योंकि वो भी वोट को पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है। उनका जो बयानबाजी हो रही है, इस तरह से उत्तेजना पैदा हो रही है। क्योंकि आप भी सीपीआईएम के एरिया कमेटी के मेंबर में शामिल है, तो क्या सीपीआईएम इसके खिलाफ किसी तरह का कोई आंदोलन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एकदम फ्रंट पे ही रहा। लोगों को, नौजवानों को, मुस्तैल हुजूम को मैंने कंट्रोल किया, अपने नौजवानों को समझाया कि इस तरह से दंगे से किसी का फायदा होने वाला नहीं है।
ये बैरूनी लोग हैं जो अपनी सियासी मुफाद के लिए आते हैं और हमारे इलाके के अमन को खराब करते हैं। यहाँ तक कि हमारे इलाके में जो हिंदू भाई के घर थे, मैंने अपने नौजवानों को साथ लेकर उनका प्रोटेक्शन भी दिया। हमारी कुछ हिंदू बहनें जो शोभा यात्रा में थी, वो लोग फंसी हुई थी, उनको हम लोग सही सलामत रख के फिर उनके घरों तक मैंने पहुंचाया, हमारे नौजवानों ने पहुंचाया। आप देखेंगे कि हावड़ा में सीपीआईएम को शांति मिছিল करने की इजाजत नहीं मिली। 144 का बहाना बनाकर शांति मिছিল नहीं करने दिया गया। यहाँ भी हम लोग आज 144 लगा है, कल हम लोग इलाके के अमन पसंद लोगों को लेकर बात करके हम लोग अपने इलाके के शांति को बरकरार रखने के लिए हम लोग अमन मिছিল की तैयारी करेंगे और ऐसे फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ हम लोग पुरजोर मुखालफत करेंगे और करते हैं।